हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ लाए। मैं और फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा इकट्ठे बैठे हुए थे। मैं दाल मसूर साफ कर रहा था तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली रजी अल्लाह ताला अन्हो। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बात गौर से सुनो, मैं हुक्म खुदा के अलावा कुछ नहीं कहता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मर्द अपनी बीवी के घरेलू कामों में मदद करता है तो अल्लाह पाक उस मर्द के जिस्म के हर बाल के बदले 1 साल की इबादत का सवाब देता है, जिसमें दिन के रोजे और रात की नमाज में मशगूल हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अगर तुम लोगों को एक अच्छी बीवी मिल गई है तो उसके सामने ये 4 बातें कभी मत करना। तुमने कभी भी उसके सामने रोना नहीं है, चाहे कितनी भी तकलीफ हो, परेशानी हो, चाहे अंदर से कितने ही टूट चुके हो, लेकिन बीवी के सामने कभी आंसू नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि सारी जिंदगी तुम्हारी बीवी यही समझेगी, ये मर्द बहुत कमजोर है, अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सकता, छोटी छोटी चीजों पे उदास हो जाता है, लिहाजा वो तुम्हें कमजोर समझना शुरू हो जाएगी। दूसरा, बीवी के सामने कभी उसके घर वालों की बुराई मत करना, क्योंकि एक औरत जब शादी करती है तो वो अपना घर छोड़कर आती है, लेकिन अपने मां बाप कभी कोई भी नहीं छोड़ सकता। उनकी बातें, उनकी यादें वो तो हर वक्त साथ रहती हैं, और किसी को इज्जत देने से आपकी इज्जत भी बढ़ेगी और आपकी बीवी के दिल में भी आपका एहतराम बढ़ेगा। तीसरा, औरत को कभी भी अपनी कमाई मत बताना, क्योंकि एक मर्द को ही पता होता है कि घर किस तरह चलाना है, सबके खर्चे किस तरह पूरे करने हैं। हां, औरत को उसका खर्च जरूर दें, उसकी जरूरियात का ख्याल रखें। चौथी बात यह कि अपनी बीवी के सामने कभी अपने घर वालों की बुराई मत करना, क्योंकि इस तरह तुम खुद ही उसकी नजर में अपनी इज्जत खत्म कर दोगे। उसने एक तुम्हारे साथ नहीं रहना, बल्कि तुम्हारे मां बाप, बहन भाई सबके साथ रहना है, और जितनी मोहब्बत तुम उसके दिल में अपने घर वालों के लिए डालोगे वो उतनी ही उनकी इज्जत करेगी। एक बावकार शौहर अपनी बीवी को अपनी इज्जत समझता है और कभी उसका वकार और इज्जत नफ्स को ना खुद मजरूह करता है और ना किसी को ऐसा करने देता है। शौहर को चाहिए बीवी की तारीफ से ज्यादा उसका एहसास करे, और एक बीवी के लिए
ये एहसास किसी नेमत से कम नहीं कि कोई मेरी फिक्र करने वाला है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले दुनिया में जो रिश्ता बनाया वो मियां बीवी का था, और फिर सारे रिश्ते बाद में बनाए। और फिर ये रिश्ता तो है ही ऐसा कि कितनी भी धूप छांव आए, इस रिश्ते में एक दूसरे के बगैर गुजारा भी नहीं। बाप के बाद अच्छा शौहर बीवी के सर की छत होता है, उसका मान होता है। मियां बीवी का मिलना नसीब से है, और दोनों का बसना बर्दाश्त और कुर्बानी से है। दोनों में एक अकेला जितनी बड़ी कुर्बानी दे ले और जितनी मर्जी बर्दाश्त कर ले, घर नहीं चल सकता। घर उसी वक्त चलता है जब दोनों अपने अपने हिस्से का बर्दाश्त करें और अपनी अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दें। मियां बीवी से बढ़कर दुनिया में कोई दोस्त नहीं। तजर्बा ये कहता है कि मुसीबत और परेशानी में सब अलग हो जाते हैं, सब छोड़ जाते हैं, मगर बीवी हर हाल में मर्द का साथ देती है। इस तरह बीमारी में जैसी राहत बीवी से पहुंचती है, किसी दोस्त से भी नहीं, बल्कि करीबी रिश्तों से भी नहीं। इससे साफ जाहिर होता है कि बीवी के बराबर दुनिया में मर्द का कोई दोस्त नहीं। मियां बीवी को एक दूसरे पर इतना भरोसा होना चाहिए कि हर बात पर सफाइयां न देनी पड़े। जज्बाती होना, जल्द गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों को दिल पे लेना और जल्द रो देना एक साफ दिल इंसान की निशानी होती है। उसकी वजह जज्बात में शिद्दत का होना है। ये सब खूबियां कभी किसी मुनाफिक में नहीं पाई जाती। इन लोगों का ताल्लुक उन लोगों से होता है जो रिश्तों को दिमाग से बढ़कर दिल से निभाते हैं। ऐसे लोग दूसरों के लिए किसी नेमत से कम नहीं होते। हर शख्स का इम्तिहान मुख्तलिफ होता है। बज़ाहिर नेक नजर आने वाले लोग भी अपने अंदर हर वक्त शैतान से लड़ रहे होते हैं। उनके भी गम होते हैं, वो भी टूटते हैं। उनके लिए भी कुछ अच्छे काम करना आजमाइश बना रहता है। किसी के लिए पर्दा, किसी के लिए जबान के गुनाह, किसी के लिए आंख की खयानतें और किसी के लिए सच बोलना। हर शख्स का इम्तिहान मुख्तलिफ होता है। भले मोहब्बतें हिलाल हों, जब हम अल्लाह ताला से बढ़कर किसी को चाहते हैं, अल्लाह ताला से बढ़कर किसी को वक्त देते हैं, अल्लाह ताला से बढ़कर किसी के लिए लिखते हैं, अल्लाह ताला के कलाम से बढ़कर किसी को सुनते हैं, फिर हम तोड़ दिए जाते हैं, रोन दिए जाते हैं, ठुकरा दिए जाते हैं, बिखेर दिए जाते हैं।